कई लोग कहते हैं महाराज जी रुद्राक्ष को सिद्ध कैसे करना चाहिए? तो शिव महापुराण में एक ही उपाय लिखा है, 108 बेलपत्र पर शंकर का नाम लिखकर समर्पित कर दो, या लाल चंदन चढ़ाकर समर्पित कर दो रुद्राक्ष के ऊपर, या उस रुद्राक्ष को आप अभिषेक में समर्पित कर दो, या उस रुद्राक्ष को सरसों के तेल में रखकर उसको फिर समर्पित शिव जी को कर। रुद्राक्ष को निकाला, शंकर जी के ऊपर रखा, शिव जी के चरणों में रखा, अभिषेक किया, उसको धारण किया। सिद्ध कैसे करना है? तो शिव महापुराण की कथा में एक संवाद बड़ा सुंदर लिखा कि रुद्राक्ष अपने आप में सिद्ध है। मुंबई में एक मेडिकल रिसर्च सेंटर में इस रुद्राक्ष के पानी का रिसर्च किया जा रहा है। आप लोग निकालना कभी, आप लोग तो उसमें निकलेगा आपको, उसका सेंटर का नाम दिया जाएगा कि किस रिसर्च सेंटर में निकाला जा रहा है। रुद्राक्ष का पानी, कि रुद्राक्ष जब पानी के अंदर पड़ा रहता है तो उस पानी में कितना बल प्राप्त हो जाता है, उससे शुगर, बीपी, ब्लड प्रेशर आदि आंखों की, चर्म की रोग, जितने रोग होते हैं उसमें आप उसमें पढ़िएगा, कभी निकालिएगा कि उस रिसर्च सेंटर में रिसर्च हो रहा है रुद्राक्ष के मात्र पानी का, कि उस पानी में कितना बल आ जाता है। जिस दिन घर में अच्छा ना लग रहा हो ना, आपको ऐसा लगे कि घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मन में शांति नहीं है, हृदय में बेचैनी है, ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा, आपके घर में जो रुद्राक्ष रखा, जो रखा हो, आप अगर रुद्राक्ष उत्सव का रुद्राक्ष लेकर गई हो तो बात दूसरी है, नहीं तो जो रुद्राक्ष आपके पास में रखा हो वही रुद्राक्ष को कटोरी में रखकर थोड़ा सा स्नान कराओ, 12 ज्योतिर्लिंग का नाम लेकर, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर, रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा मटके में, हंडे में डाल दो, थोड़ा जल दरवाजे के आसपास पूरे भवन में उसको छीप दो। हम तो कहेंगे महीने में एक बार करते रहा, घर में अच्छी एनर्जी, अच्छी ऊर्जा प्राप्त हो तो हो गई। इंद्रमाला सत्ता प्रदान करता है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर आपको एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, 2 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, 3 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, 4 मुखी रुद्राक्ष नहीं मिल रहा है, तो शिव महापुराण अगर गीता प्रेस गोरखपुर की आपके घर में हो, शिव महापुराण की कथा अगर आपके घर में शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर की हो, तो विदेश्वर संहिता में सारा की सारा वृतांत रुद्राक्षों का वर्णन किया गया है कि 1 मुखी से लेकर इतने मुखी तक रुद्राक्ष, 14 मुखी तक तो शिव पुराण के अंदर है, उसके बाद में जो मिलेंगे आपको स्कंद पुराण में मिलेंगे। तो 21 मुखी तक रुद्राक्ष का जो मंत्र है, उस मंत्र को भी आप प्रतिदिन, कितने मंत्र होंगे कुल मिला के, जम के बोलो, केवल 21, उन मंत्रों का भी अगर आप स्मरण कर रहे हो तो कहीं धन, व्यापार, सत्ता अगर चली भी गई है तो वो वापिस आ सकती है मात्र मंत्र के स्मरण से, मात्र मंत्र के स्मरण से। जप में, तप में, साधना में, भजन में वो बल होता है कि भगवान सम्मुख खड़ा होता है, सम्मुख खड़ा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तप बल में वो आनंद, भजन में, मंत्र में, साधना में वो फल होता है कि भगवान सम्मुख खड़ा होता है। इंद्रमाला 1 मुखी से लेकर 21 मुखी रुद्राक्ष की बनती है, उसमें 1.25 गांठ लगती है, मतलब हर रुद्राक्ष के बाद में 1.25 गांठ लग जाना चाहिए। 1.25 गांठ का मतलब जानते हो ना सब लोग, समझ में आती है 1.25 गांठ? कल भी वर्णन आया था 1.25 गांठ का। क्या मतलब होता है? धागे में गांठ लगाई, अब कोई वस्तु जैसे एक धागे में ये गांठ लगी हुई है, ठीक है, एक गांठ लगी, एक उस गांठ के बाद में जो दूसरी गांठ लगी वो भी गांठ ही कहलाएगी, पर गठान के ऊपर, गांठ के ऊपर दूसरी गांठ अगर लग जाए तो वो सवाया कहलाए। बस इतना ध्यान रखो, इसको कहते सवा गांठ। कल आपको कथा में वर्णन किया था, 9 रुद्राक्षों का जो वर्णन किया था, कौन कौन से थे? जम के बोलो। 4, 5, 6, 3 रुद्राक्ष का वर्णन महाराज, उसमें 1.25 गांठ का वर्णन आ रहा था बार बार, और आप सुन भी रहे थे।
पूछा भी नहीं आपने एक बार भी कि सवा गांठ होती क्या, बस अब रुद्राक्ष तो बता दिया, पर अब एक दूसरे से करे कि ये सवा गांठ होती क्या है, मैंने कहीं सुनी भी नहीं ने पढ़ी भी नहीं, अब महाराज तो बता दिया, अब अपन करें तो करें कैसे। तो गांठ के ऊपर जब गांठ चढ़ जाए तो वो सवाया हो जाती। हम तो कहेंगे हो सकता है पुराण में इसलिए भी लिख दिया होगा सवा गांठ का, क्योंकि रुद्राक्ष का जो छिद्र होता है ना वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता। हो सकता है एक गांठ आपने लगाई और रुद्राक्ष का मन का उधर चले गया, तो इसलिए उस पर सवा गांठ, गांठ पे गांठ चढ़ जाओ, सवा गांठ। इंद्रमाला में भी एक रुद्राक्ष के बाद में सवा गांठ, दूसरे रुद्राक्ष के बाद में सवा गांठ, ऐसे 21 रुद्राक्ष के बाद में भी सवा गांठ का वर्णन। ये इंद्रमाला कहना। शिव महापुराण की कथा कहती है इंद्रमाला। इंद्र ने पूछ लिया देवऋषि नारद से, नारद जी अब आपको एक संवाद सुनाएंगे क्या? नारद जी ने पूछा क्या संवाद, क्या पूछना चाहते हो बोलो। देवऋषि नारद बोले मेरे को इतना सा पूछना है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, ये रुद्राक्ष हुआ कैसे है, ये रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है। तब देवर्षि नारद ने इंद्रदेव को रुद्राक्ष के प्रकट होने की कथा कहना प्रारंभ किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज। एक कथा तो हमको शिव महापुराण में मिल जाती है कि माता सती के याद में, वियोग में भगवान शंकर एकांत में बैठकर जब तप साधना में डूबे हुए थे, उस तप साधना में माता सती की जब याद आ जाती है, उस तप साधना में माता सती का जब स्मरण आ जाता है तो शंकर के नयनों से अश्रु गिर जाता है। और अश्रु गिरा, वही अश्रु का जो पौधा उत्पन्न हुआ है, वृक्ष उत्पन्न हुआ है, वही रुद्राक्ष का वृक्ष। एक कथा तो अपन ने शिव पुराण की सुन ली, अब आ जाओ स्कंद पुराण में। महाराज त्रिपुरासुर राक्षस को मारने के लिए सारे 33 कोटि देवी देवता अपना अपना प्रयास। एक इंद्रमाला होती है, क्या नाम है उसका, जम के बोलिए जरा। इंद्रमाला। इंद्रमाला में एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। ध्यान से सुनिएगा इस इंद्रमाला का वर्णन। कितने रुद्राक्ष होते हैं इसमें? एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक होते। अब बाजार में लेने जाओगे या इंद्रमाला की कीमत बाजार में मालूम करोगे तो लगभग 2 से 2.5 करोड़ की एक होना चाहिए। कितने की एक है? जम के बोलिए जरा। 2 से 2.5 करोड़ की एक अगर कीमत निकालोगे, और आप अगर ऐसे ऑनलाइन कहीं कीमत निकाल कर देखोगे गूगल पर, फेसबुक पर कि हमको इंद्रमाला खरीदना है रुद्राक्ष की, तो उसकी कीमत 2-2.5 करोड़ होगी। पर शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान की कोई वस्तु अगर भगवान शिव की है तो उसकी कोई कीमत नहीं, शंकर ने उसको निःशुल्क दिया। इंद्रमाला आप स्वयं भी बना सकते हो और उसका कोई शुल्क नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं है, बस निर्माण आपको करना है। कैसे करना है उसका? एक मुखी रुद्राक्ष लिया, भगवान के प्रथम एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र बोला, ओम ह्रीं नमः। बोलो एक बार, ओम ह्रीं नमः। ये शिव जी के एक मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। रुद्राक्ष शिव पुराण जिस दिन चालू करी थी, प्रारंभ करी थी, उस दिन कहा था अगर रुद्राक्ष नहीं भी मिले तो मंत्र का जाप भी कर लोगे तो रुद्राक्ष का ही फल प्राप्त होता है। एक मुखी रुद्राक्ष को लोग, दुनिया के लोग ढूंढते फिरते, क्यों एक मुखी रुद्राक्ष मिलेगा क्या आपके पास में? हाँ सब मिलेगा। कितने का है? ये लो साहब, 1000 रुपए का दे दो, 500 रुपए का दे दो, 10,000 का, 5,000 का दे दो। पर एक मुखी रुद्राक्ष तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक वृक्ष में वर्ष में केवल एक बार एक मुखी रुद्राक्ष आता है। एक वृक्ष में एक दिन एक बार
वो एक मुखी रुद्राक्ष मिलता है। अब पूरे वृक्ष में इतने सारे रुद्राक्ष लगे हुए हैं, अब उसमें से एक मुखी रुद्राक्ष ढूंढना, और एक वर्ष में एक ही दिन मिलता है और एक ही बार आता है। अब 100 वृक्ष लगाए तो कितने रुद्राक्ष हुए साल भर में? जम के बोलिए 100। और भूमि की आबादी कितनी, अब उसका अंदाजा लगाओ, करोड़ों में। अब 100 रुद्राक्ष, 500 रुद्राक्ष, 1000 रुद्राक्ष, 10,000, 5,000, 3,000, 4,000, जितने रुद्राक्ष आपको प्राप्त हुए हैं, जितने रुद्राक्ष आपको मिले हैं, तो फिर वो जनमानस तक पहुंचेंगे कितने? और फिर वो 1,000 रुपया में, वो 500 रुपये में, वो 700 रुपये में, वो 5,000 में मिल जाएगा क्या आपको? ईमान। अब यहाँ तो लॉकडाउन लगा तो आटे की कीमत बढ़ गई। बोला सही है कि गलत है? नमक मिर्ची की कीमत बढ़ गई। क्यों साहब? वो वहां से आता है माल और अभी बस गाड़ियां सब बंद पड़ी हुई है। अब बस गाड़ियां बंद पड़ी हुई तो माल यहाँ तक पहुंच नहीं पा रहा, माल यहाँ तक आ नहीं पा रहा, इसलिए भाड़ा वाड़ा सब देखा जाए तो, और आ रहा है तो महंगा आ रहा है, तो हम आपको महंगा दे रहे हैं। तो वो इतना कीमती होता है कि मिलना भी कठिन होता है। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष के मनकों की माला जो तैयार होती है वो इंद्रमाला कहलाती है। कौन सी माला है? इंद्रमाला। अरे एक कथा बहुत सुंदर है। एक स्त्री एक संत के पास पहुंची, प्रणाम करा, गुरुदेव मैं बड़ी दुखी हूं। क्या दुख है तुमको? मेरा पति बिल्कुल मेरी नहीं सुनता, कोई उपाय बता दीजिए। संत ने कहा एक उपाय है, पर उसमें थोड़ी मेहनत तुम्हारी लगेगी। क्या मेहनत करना पड़ेगी बताओ? मेहनत केवल इतनी सी है कि शेर की मूंछ का जो बाल होता है ना, वो चाहिए। उसको लाकर तुम मुझे दोगी, मैं उसको जलाकर उसकी भस्म बनाऊंगा, और भस्म बना के मैं उसको तैयार करके तेरे को दे दूंगा। तो तेरे पति के तिलक लगा देना, फिर तू जैसी कहेगी तेरा पति वैसा करेगा। बस इतनी। हाँ। शेर कहाँ मिलेगा? तो कि जंगल में। अब ये जंगल में चली गई, सोचो जरा। और जंगल में जाकर शेर को ढूंढ रही थी। अब एक जगह पे शेर मिल भी गया इसको। अब इसके मन में आया, मैं गई शेर के पास और निपटा गया मुझे ही। तो पति को अपना बनाने के चक्कर में वो शेर के पास थोड़ी दूर तक गई, फिर पीछे आ गई, फिर पेड़ के पीछे देखती रही, शेर है बैठा है, पानी पी रहा था, फिर बैठ गया। थोड़ी देर शेर ने आंख बंद कर ली, इसने 2-4 कदम और आगे बढ़ाए, फिर कदम बढ़ाए, फिर कदम बढ़ाए। ऐसे 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन लग गए इसको, और धीरे धीरे ये शेर के पास पहुंच गई। शेर को धीरे धीरे बड़े प्रेम से संभालती, सहलाती, मीठी वाणी बोलती। सिंह को भी अच्छा लगने लगा, प्रेम स्नेह से शेर के साथ में रही। बाद में इसने एक मूंछ का बाल तोड़ लिया, संत को ले जाकर दे दिया। संत को कहा गुरुदेव ये बाल लीजिए, आप ऐसी भस्म बना दो जिससे मेरा पति अच्छा हो जाए। तो इतने में संत ने उसके चरण पकड़ लिए। जब तुम मीठी वाणी बोलकर शेर को अपना बना सकती है तो पति क्या लगता है? आज सुबह कोई माता जी कह रही थी, गुरुदेव कोई ऐसा रुद्राक्ष है क्या कि जिसको मैं पहन लूं और पहनने के बाद मैं जिससे चाहूं, मेरी बड़ी बहू हो, छोटी बहू हो, जमाई हो, मैं जिससे चाहूं जो काम निकाल लूं, ऐसा कोई रुद्राक्ष है क्या? तो हमने कहा है, वो है। कितने का मिलेगा? तो हमने कहा फ्री, तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री। तो कहा वो रुद्राक्ष कौन सा है? तो हमने कहा तुम्हारी जिभ्या। इससे जोरदार कोई रुद्राक्ष नहीं होगा। अरे प्रेम की वाणी तो बोलो, स्नेह की वाणी तो बोलो, बहू भी तुम्हारी हो जाएगी और सास भी तुम्हारी हो जाएगी। इससे जोरदार कोई रुद्राक्ष होगा क्या? मंदिर में अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, वो पर दिया लगाओ ना लगाओ, भोग लगाओ ना लगाओ, माला चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर शिव पुराण कहती है कि कोई अगर भूखा है और किसी को अगर किसी चीज की जरूरत है तो शिव कथा कह रही है कि सबसे पहला काम वही होना चाहिए, उस परमात्मा को वो प्रदान। ये समझ कर दे दो कि हम भगवान को दे रहे हैं, हम शंभू को दे रहे हैं, हम त्रिकालदर्शी को दे रहे हैं। एक कोई बहन ने एक पत्र लिखा है, वो यहाँ नहीं आया, वहीं कक्ष में रह गया। तो उसमें लिखा था उन्होंने कि गुरुदेव मेरी सास मेरे पति पे आए दिन कहीं डोरा डोरी करवाती रहती है, टोना टन्ना कराती रहती है, कुछ ना कुछ बेल भभूति लाती रहती है। मैं तो दुखी हो गई, हम दोनों को तोड़ दिया, हम दोनों में विवाद करवा दिया। तो हमने उस पत्र को पढ़ा, पत्र को पढ़ने के बाद उसने कहा था जवाब दे देना आप व्यासपीठ से, तो दे रहा हूं, आप जहां भी बैठी हो सुन लेना।
कि 2-4 डोरे इसमें के कहीं मिलते हो तो हमको भी ला देना। तुम्हारे पति का स्वभाव डोरे नहीं बदल रहा है, तुम्हारे पति का स्वभाव ये बेल और भभूति नहीं बदल रही है, तुम्हारे पति का स्वभाव तुम ये सोच सोच के बदल रही हो। आए दिन झगड़ा करना कि तुम्हारी माताजी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया, तुम्हारी भाभी ने ये कर दिया, तुम्हारे भाई ने ये कर दिया। रोज प्रतिदिन इतना बड़ा टेंशन लेके सुबह से शाम तक चिंता 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 चिंता, और वो टेंशन जब तुम्हारा पति तुम्हारे पास में आता है तो उसको उंडेल देती हो पूरा टेंशन, वो भी टेंशन में हो गया। इस चक्कर में वो तुमसे दूर रहने लगा, इस चक्कर में वो तुमसे बात भी नहीं करता। रावण जब मर गया, पृथ्वी पर गिर गया, राम जी ने लक्ष्मण जी को भेज दिया, जाओ जरा थोड़ा ज्ञान लेकर। और लक्ष्मण जी गए और उसके सिर के पास जाके खड़े हो गए रावण के। रावण ने जो लक्ष्मण जी के देखा तो मुंडा फेर लिया, मुंह कुदर कर लिया। लक्ष्मण जी के तो कांटे से खून नहीं। लक्ष्मण जी ने तुरंत राम जी से जाकर कहा, क्या आपने मेरे को उसके पास भेजा ज्ञान लेने के लिए? और कह रहे थे इतना विद्वान है, इतना ज्ञानी कि दूसरा पैदा ही नहीं होगा इसके जैसा। जाओ लक्ष्मण उससे ज्ञान लेकर आ। क्या जाऊं उसके पास? उसके पास खड़ा हुआ तो उसने मुझे देख के मुंह फेर लिया। राम जी बोले, रे लक्ष्मण तू इतना विद्वान बनकर गया था, क्या क्या सोच कर क्या गया था? क्या सोच कर जाना? हम रघुकुल के हैं, हम अवध के निवासी हैं, अयोध्या के वासी हैं। वो तो आपके कहने पर मैं चले भी गया। बस राम जी बोले, यही तो दिक्कत हो गई कि अकड़ लेकर गया था इसलिए, और वो भी अकड़ेले के पास गया था, वो कम अकड़ेला। सुन, लक्ष्मण जी से कहा, सुनो अभी तुम कहां जाके खड़े हुए थे? उसके सिर के पास। गुरु के पास जाते हैं, सदगुरु के पास जाते हैं, ज्ञान लेने जाते हैं, कुछ प्राप्त करने जाते हैं तो सिर पे बैठते हैं कि पांव में बैठते हैं? लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिया। वाह भैया, तभी क्यों कि मुंह क्यों फेरा? कारण इतना ही है। मुंह फेरने का कारण केवल इतना था कि मैं अहंकार रखकर गया था, अभिमान रखकर गया था। किसी के पास में जा रहे हो और कुछ प्राप्त करना है तो खाली होकर जाइए, खाली, अहंकार से विहीन, अभिमत्ता से विहीन, अहमता से विहीन। लक्ष्मण जी गए, रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हुए। जैसे ही रावण के चरणों के पास जाकर खड़े हुए, रावण ने ज्ञान उपदेश दे दिया। लक्ष्मण जी वापिस आ गए। फिर निवेदन करेंगे, गुरु के पास जाना तो बिल्कुल अनपढ़ बनकर जाना, पढ़े लिखे नहीं। हमें तो बहुत आता है, सारे वेद पुराण हमने पढ़ लिए, सारे शास्त्र हमने पढ़ लिए, हमने तो एक एक जगह छाट छाट के पढ़ा, हमने तो एक एक चीज निकाली, हमने तो ये करा। तुम विद्वान बनकर मत जाओ, अज्ञानी बनकर जाओ। एक चेला गुरु जी के पास जाके बोला, गुरु जी, गुरु जी। गुरु जी बोले, बोलो। हमें गुरु मंत्र दे दो। गुरु जी ने उसके कान में मंत्र दे दिया, ओम नमः शिवाय। चेला बोला, ये तो हमको पहले से याद था। अब उसने 100 रुपए लेकर गया था, 50 रुपए तो गुरुजी को दिए, 50 खुद ने धर लिए। तो साथ में जो मित्र था उसने पूछा, क्यों रे ये 100 रुपए माताजी ने दिए थे देखो कि ये 50 रुपए तूने रख लिया, 50 गुरुजी को दे दिया। तो क्या हुआ? गुरुजी ने वही तो मंत्र बताया जो हमको याद था। तो जो हमें पहले से याद था तो 50 रुपए मंत्र के काय को दे? केवल 50 दे के आया। अब गुरुजी ने इतना सरल मंत्र क्यों दिया कि व्यक्ति को दिन भर काम धंधा पानी रहता है, दिन भर व्यक्ति व्यस्त रहता है, चलो कम से कम ये मंत्र दे दूंगा तो सरल मंत्र है, जपता रहेगा, ओम नमः शिवाय बजता रहेगा, और बजता 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 एक दिन इसको भगवान मिल जाएगा। अब उन्हें तो सरल भाषा में दे दिया, उनको क्या मालूम था कि ये तुम बताओ, ये सोचे कि ऐसा मंत्र तुमको याद था पहले से। नई नई बहू आती है तो सास हमेशा उससे कहती है, ला बेटा मैं तेरे को कुछ सिखा दूं, मेरे को सब आता है सब। तो सास ने कह दिया, उलेटा बना दे। उलेटा मतलब चीला, चिलड़ा बोलो, उलेटा बोलो, कुछ भी। वो गुड़ और आटा को घोल के पानी में मिला के पतला पतला करके तवा पे डाल के ऐसे फैला के, अब जो बोल दो तुम, उलेटा बोल दो, चीला बोलो, चिलड़ा बोलो, जो तुम्हारी मर्जी पड़े बोलो। सास ने कहा बना दे। अब बहू तो सब घोल घुला के और बैठ गई, और बैठ के जो उसने तवा पे डाला, और डालते से ही, और अच्छे से अच्छा सूरमा भी पहला चीला बना ही नहीं सकता।
अच्छे से अच्छा सूरमा भी नहीं बना सकता। भले तुम घी उंडेल दो, चाहे कितना भी घी डाल दो, पर पेला तो वो खर्चा से। अरे कहीं कहीं का तो जिंदगी निकल गई साहब, कहीं कहीं माताएं के बाल धोला हो गया, पर अभी तक नहीं बना। जब बनाने बैठी तो पेला तो इतने में सास भी बस तैयारी में थी, बन गया, बस मम्मी बन ही रहा, उसने सब ये सब भेला हो गया। उसने करिए क्या, अब नहीं बहुत, इसने चूल्हा में डाल दो। उन्हें धड़ से निकाले, चूल्हा में डाल दो। सास ने पूछा क्यों, बनना क्या? ऐसा केवल एक जगह नहीं हुआ, एक हमारे मित्र रहते वहाँ उनकी शादी हुई, घर में दुल्हन आ गई, तो हमने कहा चलो भाभी जी आइए, पुराने समय की बात है। तो मित्र ने कहा क्या खाओगे, तो मैंने कहा चिल्ड़ा ही बना लो। अब भाभी जी ने घोल बनाया और जो पेला चीला डाला, दादा भजिया अच्छा बन जाता, वो तो ऐसा लड्डू बन गया उसको, और ऐसी प्लेट में लेके आई बढ़िया जोरदार जमा के। तो हमने जो उस लड्डू को देखा तो हमने पूछ लिया, भाभी जी ये है क्या, माता जी ये है क्या? क्या आपने जो बनवाया था ना चिलड़ा वही है? तो हमने कहा चिलड़ा तो कहीं से नहीं दिख रहा, उल्टा हमको चिढ़ा रिया है, चिलड़ा तो कहीं नजर नहीं आ रहा। अब खाया जैसे तैसे, तो वहीं खड़ी बढ़िया पल्लू वल्लू लेकर उनकी सास भी बैठी, मैं खड़ी खड़ी पूछ रही कैसा बना है। अब हम भी क्या बोले, अब कैसा बना है? रसोई घर में चुपचाप से जाकर फ्रिज में से सामान निकालकर, किसी को नहीं मालूम पड़े, अकेली निपटा गई, चीटी बन गई, चीटी। दिन भर छत पे खड़ी रही, छत पे ही कपड़ा सुखाए, छत पे ही बैठी रहे, टाइम ही नहीं नीचे आने का। हवा में खूब उड़े, मैं तो यूं कर लूंगी, मैं तो यूं कर लूंगा, भगवान के कबूतर बना दो।